सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री विद फन। लास्ट लेक्चर में जो हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट हमारा जो यूनिट चल रही थी उसकी हम प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ स्टडी कर रहे थे। उसके अंदर हमने एटॉमिक साइज कैसे वेरिएशन करता है डी ब्लॉक के अंदर उसके बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उससे अगले टॉपिक जो इसके अंदर बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट की मैंने फर्स्ट सीरीज आपकी लिखी हुई है। इसके अंदर आपके 21 एटॉमिक नंबर से 30 तक के एलिमेंट हैं। यानी इसके अंदर आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट की फर्स्ट सीरीज लिखी हुई है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और आपका जिंक। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? वो मिनिमम एनर्जी जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी मिनिमम एनर्जी लगती है वो ये आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो अब ये कैसे इसके अंदर वेरीज करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपकी फर्स्ट सीरीज लिखी हुई है डी ब्लॉक एलिमेंट की। जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की ओर इसके अंदर मूव करेंगे, अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे पीरियडिक टेबल के अंदर, इस सीरीज के अंदर स्कैंडियम से जिंक की ओर चलेंगे तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इसका इंक्रीज होता है। इन एलिमेंट का न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन आउटरमोस्ट जो सेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस से वो कम होगा, तो ये इजीली लूज हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर हम रिमूव करने की जो एनर्जी लगाएंगे उसमें कम एनर्जी में ही आपका आउटरमोस्ट सेल के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाएगा। तो इसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी। अब बात करते हैं मैग्नीज की। अब मैग्नीज के अंदर अब जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। अब ये न्यूक्लियस है, इसके ये आउटर मोस्ट अगर हमने सेल मानी हुई है, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से बाहर का जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट जो आपकी सेल है उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण ये इसको टाइटली हेल्ड कर लेगा इस इलेक्ट्रॉन को। तो इसको निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होगी ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो आई थिंक आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम इससे अगली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। ट्रांजिशन जो एलिमेंट होते हैं यानी ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी एक से ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ये मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट की फर्स्ट सीरीज इसके अंदर लिखी हुई है, इनकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है। तो ये फर्दर इंक्रीज हो रही है, मिडल ऑफ द सीरीज तक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है आपका मैग्नीज। मैग्नीज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +7 तक, फिर डिक्रीज होती चली जाती है। तो ये आपकी फर्स्ट सीरीज लिखी हुई है, यानी 3D सीरीज के ये एलिमेंट है सारे 21 एटॉमिक नंबर से 30 तक के। इसके अंदर स्कैंडियम आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ये मैंने जो सर्किल किए हुए हैं ये इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है कि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं जब बॉन्डिंग में, तो उतनी ही जो उसके ऊपर जो आपके कैटायन और एनायन बनते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचना चाहिए, तो वो उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ये आपकी स्कैंडियम की +3, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है 3d1 और 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, स्कैंडियम का 21। तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास 3 है। ये तीनों ही डोनेट करेगा यानी शेयरिंग करेगा बॉन्डिंग बनाने में किसी और एटम के साथ। तो जब बॉन्ड बनाने में शेयरिंग और इसने जो है डोनेट कर दिए अपने इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। इससे पहले इसकी जो सेल थी वो 3p, यानी वो जो बची इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो बहुत ज्यादा है, तो ये इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट ही कर देगा। इसके पास क्या आएगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। तो ये इसकी स्टेबल जो है ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्लियर हो गई होगी।
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की जो है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो किस तरीके का मैग्नेटिक बिहेवियर करते हैं। जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो दो तरीके से बिहेव करते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं, क्योंकि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या करता है, अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, और डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्या दिखाता है, रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड जो उसके ऊपर अप्लाइड किया गया है उससे रिपेल। पैरामैग्नेटिक ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए दिखाते हैं क्योंकि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर एलिमेंट शो करेगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं आपके, जैसे अगर आपका जो क्वेश्चन आ जाता है वो आता है कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का मैग्नेटिक मोमेंटम जो है कैलकुलेट करके बताइए। अब मैग्नेटिक मोमेंटम जो है बोर्स मैग्नेटोन की एक यूनिट है, उससे कैलकुलेट किया जाता है n इंटू एन प्लस 2। एन यहां पर क्या होगा, इसके नंबर ऑफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर उतने n की वैल्यू इसके अंदर रखी जाएगी। तो अब स्कैंडियम 3 पॉजिटिव अगर हम एग्जांपल लें तो इसकी आउटर मोस्ट शेल 0 होती है, यानी आउटर मोस्ट जो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो 0 होंगे, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। तो अगर हम Mn2 पॉजिटिव की बात करें तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे। इसके आउटर मोस्ट शेल में 3d5 और 4s2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2 तो इसने जो है, ये जो 4s2 है ये तो इसने डोनेट कर दिया, यानी पार्टिसिपेट कर दिया किसी बॉन्डिंग में, तो 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ऊपर। अब बचे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेंगे। तो अब हम म्यू इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 5 और 5 प्लस 2, क्या वैल्यू आई, 5 इंटू 7, यानी 5 7 जा 35। इसको सोल्व करने के पास आपको म्यू की वैल्यू आ जाएगी, और म्यू की वैल्यू इसकी लगभग 5.92 bm आ जाएगी, यानी बोर्स मैग्नेटोन इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंटम। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो बिहेव करते हैं। तो ज्यादातर जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के होते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।